अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सोमवार को मुजफ्फरनगर में भोपा क्षेत्र के गांव कासमपुर में युवती से छेड़छाड़ को लेकर दो समुदाय आए आमने सामने। पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपी युवक को भेजा जेल। सोमवार को भी मुजफ्फरनगर में मिले 3 नए कोरोना संक्रमित। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 141 पर। जनपद में पिछले 2 दिनों के दौरान लगे लॉकडाउन में चोरों ने मदीना चौक स्थित मोबाइल की दुकान में चोरी कर किया लाखों के मोबाइलों पर हाथ साफ। सोमवार को घोषित हुए सीबीएसई के कक्षा 12 के रिजल्ट में मुजफ्फरनगर के अक्षत वर्मा ने 99.2% अंक प्राप्त कर जिला टॉप करते हुए उत्तर प्रदेश में प्राप्त किया तृतीय स्थान। सोमवार को मुजफ्फरनगर में गादला गांव के ग्रामीणों ने गांव में जल भराव की समस्या को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। सोमवार को मुजफ्फरनगर में आवास विकास कॉलोनी निवासी एक महिला ने उसके पति के नाम आवंटित मकान को दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर किए जाने पर रोष जताते हुए मकान को उसके नाम पुनः आवंटन की लगाई गुहार। और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को मुजफ्फरनगर में भोपा थाना क्षेत्र के गांव कासमपुर में एक युवती से छेड़छाड़ को लेकर 2 समुदाय आमने सामने आ गए। छेड़छाड़ को लेकर दोनों पक्षों में जमकर पथराव व मारपीट हुई। 2 समुदायों के बीच पथराव की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे तथा छेड़छाड़ के आरोपी युवक को हिरासत में लेते हुए भीड़ को लाठियां फटकार कर खदेड़ा। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार भोपा क्षेत्र के गांव कासमपुर के बंजारा समुदाय की युवती सोमवार की सुबह अपने घर के निकट कूड़ा डालने जा रही थी। युवती का आरोप है कि निकट के गांव नगला बुजुर्ग निवासी युवक मोहसिन ने उसके साथ छेड़छाड़ व अभद्रता की। युवती द्वारा अपने परिजनों को पूरे मामले की जानकारी देने के बाद युवती के परिजनों व ग्रामीणों ने युवक की धुनाई कर दी। युवक की पिटाई की सूचना पर युवक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए तथा दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। हालांकि पथराव में कोई भी व्यक्ति गंभीर घायल नहीं हुआ है। इस विषय में जानकारी देते हुए पीड़ित युवती ने बताया। क्या घटना घटी है? बदतमीजी करी बस उसने, कपड़े गिर काट दिए। अच्छा, आप बाहर से आ रहे थे तो कितने लोग थे वो जिन्होंने आपके साथ बदतमीजी? बस केला था वो। तो जैसे वो बदतमीजी कर रहा था तो आपने एक्शन लिया? मन से केल रहा पटमान के हम एकदम से भेजने बदतमीजी करके फिर पीछे भी भाग गया। इनके से काम के 2 लड़के जा रहे थे, उन्होंने देख लिया। तो ये जैसे छेड़खानी आप बता रहे हैं तो पहले भी इस तरह की घटना हुई है या नहीं, बस अभी की थी। तो आपने अपने घर वालों को सूचना दी थी? मैंने मेरे घर वालों को अच्छे बता दिया था, मम्मी पापा को भी। तो जानते हैं आप उन लोगों को कौन थे वो लोग? मैं तो जानती नहीं पहचानती, मैंने तो आज तक जैसा कल तक भी नहीं देखी किसी की। तो आप जानते नहीं उनको? हाँ। तो क्या चाहते हैं बेटा आप जैसे इस तरह के लोगों के खिलाफ? तो दवा जो इलाज है कि वो करवा दो। कार्रवाई चाहते हैं आप? हमारे पास तो नहीं पता, पुलिस ने करवा दो। 2 पक्षों के बीच पथराव की सूचना जैसे ही भोपा पुलिस को लगी तो भोपा थाना प्रभारी ने पूरे घटनाक्रम से आला अधिकारियों को अवगत कराया तथा फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे तथा पथराव कर रही भीड़ को लाठियां फटकार कर खदेड़ा व छेड़छाड़ के आरोपी युवक को हिरासत में लेते हुए मामला शांत कराया। वहीं इस पूरे मामले में आरोपी युवक का कहना है कि कासमपुर के लोगों ने उसकी पिटाई एक पुराने मामले में रंजिश के चलते की है तथा लड़की से छेड़छाड़ की कोई बात नहीं है। 1-1.5 साल पहले राड थी पुलिस टाइम की, तो वहाँ पे मतलब लड़के आए, वही लड़के जिनकी हमारे साथ राड थी, तो मैं अकेला था वहाँ पे। तो आकर उन्होंने वहाँ पे मेरे साथ छेड़छाड़ और मुझे मारने पीटने लग गए। फिर मैं उनसे जान बचा के भाग गया क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं था और उनके हाथ में लट थे और मैं वहाँ पे सिर्फ रेस लगाने आया था क्योंकि मेरा लंगर भी रहा, अच्छा, और जूते भी मेरे वहीं पे रह गए। मेरी लड़ाई का कोई वो नहीं था, बस इतना ही था। और उन्होंने इल्ज़ाम क्या लगाया कि लड़की को छेड़ रहा। अच्छा, जो मस्जिद से ऐलान किया वो किसी ने किया था? क्या सर? मस्जिद से जो ऐलान किया गया था कि झगड़ा हुआ तो लोग किसने किया था? उसके बाद सही है, हमें कोई पता नहीं, हमें मतलब यहाँ लाया गया तो उसके बारे में हमें कोई पता नहीं क्योंकि हम गाँव नहीं गए।
पुलिस द्वारा आरोपी युवक को गिरफ्तार करने के बाद हालांकि गांव में शांति का माहौल है, लेकिन फिर भी प्रशासन ने एहतियातन गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया है। इस पूरी घटना के विषय में जानकारी देते हुए एसपी देहात श्री नेपाल सिंह ने बताया कि एक व्यक्ति को छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जबकि 10 लोगों का शांति भंग की आशंका में चालान किया गया है। आज घटना कासमपुरा गांव की है। एक लड़की कूड़ा लेके जा रही थी। एक लड़के ने यहाँ करके नाम मोनीश है, उस लड़की को छेड़खानी पीछे से उसको उस पर ही मुकदमा लिया थाने में और उस पर कार्रवाई की जा रही है। एक को गिरफ्तार कर लिया गया है और मौके पर फोर्स मौजूद है। किस गांव की घटना है सर? किस एक कासमपुरा की घटना है। लड़का रहने वाला लड़का है, नया गाँव बुजुर्ग का है। सर, 2 समुदाय से जुड़ा मामला है। नहीं, ये बात सही है, लड़का मुस्लिम है लेकिन अपराधी है। अपराधी होता है, अपराधी को ज़्यादा थोड़ी है। सर, फायरिंग भी हुई है? नहीं, फायरिंग नहीं हुई है। पथराव हुआ है लेकिन चोट किसी के नहीं लगी है। वो कार्रवाई की जा रही है इसमें। सर, सूचना मिली कि मस्जिद से ऐलान किया गया भीड़ इकट्ठा करने के लिए। नहीं, इसमें संज्ञान में हमें नहीं है, फिर भी हम जानकारी कर रहे हैं और सच्चाई सच बात है। कानून व्यवस्था जो छेड़खानी करेगा उसे कड़ो कार्रवाई होगी। इन धाराओं में किया गया, समुचित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। एक व्यक्ति गिरफ्तारी है, 151 में 10 लोग गिरफ्तारी है और मुकदमे में एक व्यक्ति गिरफ्तारी है। सर, ये मामला पूरा सेम जिस तरह 2013 में मुजफ्फरपुर नहीं, उसको इस तरह मत देखिए आप। सेम उसी तरह है, क्योंकि ये नहीं, ये अपराधी नहीं, इस तरह नहीं है। जो भी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी कानून व्यवस्था से छेड़खानी की कोशिश करेगा, उसके साथ में खिलवाड़ करेगा, उसका कोई पुलिस नरमी नहीं बरतेगी। एकदम सही है, नॉर्मल है। पुलिस डेवलप कर दी गई है वहाँ पर। जिस तरह एक गांव के लोग इकट्ठा होकर दूसरे गांव में जाते हैं तो बड़ा मामला है। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई? 151 कार्रवाई की जा रही है, प्रिवेंटिव एक्शन किया जा रहा है और मुकदमे में कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को भी मुजफ्फरनगर में कोरोना संक्रमितों का मिलना अन्य दिनों की भांति ही जारी रहा। हालांकि सोमवार को पिछले दिनों की अपेक्षा नए मिले कोरोना संक्रमितों की संख्या कम रही। सोमवार को मुजफ्फरनगर में स्वास्थ्य विभाग को कुल 346 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें 3 लोग संक्रमित पाए गए। इन तीनों ही लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि प्राइवेट लैब के माध्यम से हुई है। इनमें से एक महिला मुजफ्फरनगर की गांधी कॉलोनी निवासी है तथा दूसरा व्यक्ति द्वारकापुरी के निकट दीपचंद कॉलोनी का निवासी है। इसके अलावा जिस तीसरे व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है वह विकास भवन के बूढ़ा विभाग में संविदा कर्मी के तौर पर कार्यरत है तथा जनपद बिजनौर का निवासी है। इसके अलावा सोमवार को जनपद में 6 लोगों को कोरोना संक्रमण से मुक्ति मिलने के पश्चात अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस प्रकार अब जनपद में कुल 141 लोग कोरोना संक्रमित हैं, जिनका इलाज कोविड अस्पताल में जारी है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार ने बताया। आज 346 सैंपल के परिणाम प्राप्त हुए हैं और इसमें 3 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। ये तीनों जो है प्राइवेट लैब से थे और एक दीपचंद कॉलोनी द्वारकापुरी के पास से, एक गांधी कॉलोनी और एक जानसठ से। और इन तीन व्यक्तियों की वजह के अलावा जो है 6 व्यक्ति आज ठीक हुए हैं। तो उनकी संख्या अगर शामिल सारी कर लें तो आज 141 केस जनपद मुजफ्फरनगर में एक्टिव हैं कोरोना से। प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु 10 जुलाई की रात 10 बजे से लेकर 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया था तथा इस लॉकडाउन के दौरान जबकि समस्त जनता अपने घरों में कैद थी तथा नगर के प्रत्येक चौराहे पर पुलिस बल मुस्तैद था, कुछ चोरों ने अपने दुस्साहस का परिचय देते हुए मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में मदीना चौक पर स्थित एक मोबाइल की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम देते हुए लाखों रुपए कीमत के मोबाइल व अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। दुकान मालिक को इस पूरी घटना का पता उस समय लगा जब सोमवार की सुबह वह अपनी दुकान खोलने हेतु पहुंचा। सोमवार की सुबह दुकान मालिक ने पाया कि कुछ चोरों द्वारा उसकी दुकान के पटरों के नीचे से जमीन को खोदकर दुकान में घुसने का रास्ता बनाया गया है तथा इस रास्ते के जरिए चोरों ने दुकान में प्रवेश कर लाखों रुपए कीमत के मोबाइल, घड़ी व अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित दुकान मालिक ने बताया। ये सरवट में मदीना चौक पे दुकान है मेरी। अभी 2 दिन का लॉकडाउन था तो दुकान बंद थी। आज जैसे ही सुबह मैंने दुकान खोली अपनी 11 बजे तो
मैंने देखा कि पटने हटे हुए थे यहाँ से, पटनों के अंदर से दुकान फाड़ कर मेरे मोबाइल, घड़ी, एसेसरीज वगैरह सब उठा के ले गए। किस टाइम आपने दुकान खोली? 11 बजे के आसपास। ये दुकान के अंदर से फाड़ रखी है और पटने भी उसके ऊपर ऐसे ही रखे हुए थे, जो बराबर वाले को पता नहीं लगा कि दुकान में हुआ क्या है, दुकान में फाड़ दिया या नहीं दिया। ये सुबह लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। क्या क्या चोरी हुआ है? मोबाइल, घड़ी, एसेसरीज और सब ले गए जो दुकान उठा के, और 15,000 रुपये कैश था। लगभग टोटल कितने की चोरी हुई? लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए के करीब की चोरी। सोमवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी सीबीएसई बोर्ड द्वारा कक्षा 12 के परीक्षा परिणाम की घोषणा की गई। इस परीक्षा में मुजफ्फरनगर के अक्षत वर्मा ने 99.2% अंक प्राप्त कर जनपद मुजफ्फरनगर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही अक्षत वर्मा ने उत्तर प्रदेश में भी तीसरा स्थान प्राप्त कर जनपद का नाम रोशन किया है। अक्षत वर्मा ने बताया कि उन्होंने लगातार अभ्यास से इस मुकाम को हासिल किया है तथा वो रोजाना 8 से 10 घंटे पढ़ाई करते थे। उन्होंने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों व माता पिता को दिया है। अक्षत एक स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तथा इसके लिए उनके माता पिता भी उनका पूरा सहयोग करते हैं। जी, आपका नाम? देवेंद्र कुमार। जी, आपके बच्चे ने टॉप किया तो क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सब उसके टीचर्स की और उसकी खुद की मेहनत है, भगवान का आशीर्वाद है। कैसे तैयारी करता था बच्चा? हाँ, तैयारी के लिए तो ये था कि वो 8 से 10 घंटे पढ़ता था रेगुलरली, और ऐसा नहीं था कि वो बहुत जल्दी उठ के पढ़ता था। सुबह को, रात को थोड़ा देर तक पढ़ता था, 11-12 बजे तक, और सुबह भी जल्दी उठने की कोशिश करता था। लेकिन जो पढ़ता था उसे पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ता था। तो क्या सपना देखा है आपने बच्चे में? हाँ, मैं समझता हूँ कि ही विल बी व्हाट ही वांट टू बी। जैसा वो बनना चाहता है वो बने, और वो स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहता है, हम उसका पूरा साथ देंगे इसमें। आपका नाम? अक्षत वर्मा। बताइए, आप कितने % नंबर आए? 99.2। तो इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? मैं इसका सबसे ज़्यादा श्रेय अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, इन सबको देना चाहूँगा। तो किस तरह स्टडी करते थे आप? स्टडी नॉर्मली थी, ऐसा कुछ खास नहीं। आप रेगुलर रहेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। आगे भविष्य में आप क्या बनना चाहेंगे? राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर JEE एडवांस्ड। आई वांट टू बी एन स्पेस साइंटिस्ट इन इसरो। जूनियर को क्या कहते हैं, किस तरह तैयारी करनी चाहिए? पैनिक कभी नहीं होना चाहिए, आप हमेशा अच्छा ही करेंगे। अगर आप रेगुलर हैं तो देन यू विल डू गुड। बी रेगुलर। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौत बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122।
का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर, फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सोमवार को मुजफ्फरनगर में मोरना क्षेत्र के गांव गादला निवासी ग्रामीण कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा गांव में जल भराव की समस्या का निराकरण कराने हेतु एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। ग्रामीणों का कहना था कि उनके गांव के कुछ दबंगों द्वारा गांव में स्थित तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ है, जिस कारण उन्होंने गांव में पानी की निकासी को रोक दिया है तथा इसी कारण गांव के रास्तों पर जल भराव की समस्या है। हालांकि ग्रामीणों द्वारा इस पानी को निकालने हेतु पंपिंग सेट भी लगाया गया, परंतु दबंगों ने अपनी दबंगई दिखाते हुए पंपिंग सेट को भी बंद करा दिया। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित ग्रामीणों ने बताया। स्कूल में बच्चों का स्कूल भी वहीं है, आंगनबाड़ी भी वहीं है, सरकारी अस्पताल भी वहीं है और जोड़ी में पानी भर रहा, पानी निकलने से लोग बाग मशीन लग रही फिर भी रोक रहे हैं उसे। रास्ता जाम हो रहा, गोड्डो गोड्डो पानी उसमें भर रहा। कौन रोक रहे हैं? यही दबंग आदमी जिन्होंने क्या नाम वो जिन्होंने जोड़ी दबा रखी है, भराव कर रखा उसका। तो फिर मिले अधिकारी से तुम? अधिकारी से मिले, हाँ, इन्होंने आदेश करे। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि जाओ वहाँ भोपे थाने में जाओ, उनके लिए लिख दिया उन्होंने। सोमवार को मुजफ्फरनगर की आवास विकास कॉलोनी निवासी एक महिला ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर आवास विकास कॉलोनी में उसके पति के नाम आवंटित मकान को अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर किए जाने पर रोष जताते हुए मकान का आवंटन पुनः उसके नाम किए जाने की गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि उक्त मकान का आवंटन कई वर्ष पूर्व उसके पति के नाम पर हुआ था तथा लगभग 7 वर्षों तक वह अपने परिवार के साथ इस मकान में रही, लेकिन कुछ समय पूर्व उसके पति की तबीयत खराब हो जाने के कारण वह यह मकान एक अन्य व्यक्ति को देकर अपने पति का इलाज कराने हेतु बाहर चली गई थी, परंतु इस अवधि में उक्त व्यक्ति ने विभागीय अधिकारियों से साठगांठ कर यह मकान अपने नाम आवंटित करा लिया, जिस कारण मौजूदा समय में वह तथा उसका परिवार सड़क पर आ गए हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित महिला ने बताया। सर, ये आवास विकास कॉलोनी में मेरे मकान के अलाउट हुआ था पति के नाम पे, लेकिन कुछ टाइम मैं वहाँ रही हूँ, 7 साल वहाँ रही हूँ। पति की तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं ये मकान सफाई के लिए किसी को दे के चली गई थी कि कोई मकान निरस्त ना हो पाए, तो वो मकान मैं वहाँ दे के चले गई। उसने ये मकान अपने नाम करा लिया अभी 26 तारीख को, जबकि मेरी एप्लीकेशन जनवरी से लगी हुई है ईओ साहब के पास नगर पालिका में। उन्होंने कहा था कि जुलाई में मैं खाली करा दूंगा और 26 तारीख में ये मकान उसके नाम अलाउट करा दिया। मैं 4 बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इधर उधर भटकती फिर रही हूँ। तो जैसे कि आप कलेक्टेड आए हैं तो मतलब किस तरह की मांग करते हैं? सर, यही मांग करती हूँ कि वो मकान मुझे दिलाया जाए, क्योंकि बच्चों की आईडी है, जो मेरी आईडी है, राशन कार्ड सब उसी के नाम पे है। अगर मकान आपका नाम नहीं होता तो फिर अगला कदम क्या होगा, कैसे करें? मैं बच्चों को लेके डीएम यहीं पे कार्यालय पे बैठ के अपनी आत्महत्या कर लूँगी, मैं भी और बच्चे भी, क्योंकि मुझे इस समय मकान की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं और मेरे बच्चे बहुत परेशान हैं। हाल फिलहाल कहाँ रह रहे हैं आप? अभी हाल फिलहाल मैं अपने पापा के पास रह रही हूँ, अवध बिहार में। कभी अवध बिहार में रहती हूँ, कभी ससुराल में चल जाती हूँ, लेकिन स्थायी रूप से कोई अपना नहीं है। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। सोमवार को मुजफ्फरनगर में भोपा क्षेत्र के गांव कासमपुर में युवती से छेड़छाड़ को लेकर 2 समुदाय आए आमने सामने। पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपी युवक को भेजा जेल। सोमवार को भी मुजफ्फरनगर में मिले 3 नए कोरोना संक्रमित, कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 141 पर। जनपद में पिछले 2 दिनों के दौरान लगे लॉकडाउन में चोरों ने मदीना चौक स्थित मोबाइल की दुकान में चोरी कर किया लाखों के मोबाइलों पर हाथ साफ।
सोमवार को घोषित हुए सीबीएसई के कक्षा 12 के रिजल्ट में मुजफ्फरनगर के अक्षत वर्मा ने 99.2% अंक प्राप्त कर जिला टॉप करते हुए उत्तर प्रदेश में प्राप्त किया तृतीय स्थान। सोमवार को मुजफ्फरनगर में गादला गांव के ग्रामीणों ने गांव में जल भराव की समस्या को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। सोमवार को मुजफ्फरनगर में आवास विकास कॉलोनी निवासी एक महिला ने उसके पति के नाम आवंटित मकान को दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर किए जाने पर रोष जताते हुए मकान को उसके नाम पुनः आवंटन की लगाई गुहार। न्यूज़ टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।